हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 प्रैक्टिस सेट। देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। नवंबर माह में ये परीक्षा आयोजित है और उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया गया है। जीके का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और दो बार इसको रिवाइज करके देखिएगा, यहीं कहीं आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि दिल्ली पुलिस में आप भर्ती होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली यहाँ पे आपको 4 से 5 वीडियो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट जीके का। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? और देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? और सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक गैस वायुमंडल में। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। 78.09% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, जो पाई जाती है 78.09%। तो ये राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप जिसका क्षेत्रफल है सर्वाधिक, और वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए या जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, एशिया महाद्वीप ही है सबसे बड़ा, और हम भी रहते हैं एशिया महाद्वीप में ही। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सफेद हाथियों की भूमि वाला देश किसको कहा जाता है? और सफेद हाथियों की भूमि वाला देश कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड होगा राइट आंसर। थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? और सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विश्व में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? और विश्व में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? और ये होता है चाइना में, चीन में होता है सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का। और चावल में भी सर्वाधिक जो प्रथम स्थान है विश्व में, वो चाइना का ही है। और इंडिया का दूसरा स्थान है गेहूं में भी और चावल में भी। तो देखिएगा, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन विश्व में होता है चाइना देश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा। नामीबिया की राजधानी क्या है? और नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। देखिएगा, विंडहोक होगा राइट आंसर। नामीबिया की राजधानी विंडहोक होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 चलिएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है मुंबई में। राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? और भारत का राष्ट्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो राइट आंसर होगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 चलिएगा। कुल आय में से टैक्स को घटाने पर बची आय को क्या कहते हैं? कुल आय में से टैक्स को घटाने पर बची आय को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? प्रोज्य आय कहलाती है, प्रयोज्य आय कहलाती है। यदि आय में से टैक्स को माइनस कर दिया जाए तो वो कहलाता है प्रयोज्य आय। यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलिएगा। RBI अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? और RBI 10,000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकता है, 10,000। यही होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? और मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? और सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा
कहाँ स्थित है, वह किसने बनवाया था? और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, तहरीक हिंद नामक रचना किसने की है? और तहरीक हिंद नामक रचना की है अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी तहरीक हिंद लिखी थी अल बरूनी ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, लाल महल किसने बनवाया था? और लाल महल बनवाया था बलबन ने बनवाया था दिल्ली में लाल महल। और लाल किला अलग है, लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन लाल महल किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 16, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? देखिएगा इंडियन पुलिस सर्विस में आने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी। देखिएगा बड़ा नाम है किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। आईपीएस बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। आईएएस बनने का गौरव प्राप्त हुआ था अन्ना जॉर्ज को, लेकिन आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त हुआ किरण बेदी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 17, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राइट आंसर होगा 35 ईयर्स। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? और भारतीय संविधान में कुल अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। यही होगा राइट आंसर। इसके बाद में देखिएगा भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? और भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। देवनागरी होगा राइट आंसर, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? देखिएगा अगर मूल अधिकारों की बात करें तो मूल रूप से मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार अब कानून का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार जब से हटा है तब से मूल अधिकारों की संख्या बची है 6। तो मूल अधिकार वर्तमान में है 6। क्वेश्चन नंबर चलिएगा, ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि